Hello students, welcome to Physics Classroom by Viswesh Jamwar. Feel the physics with ease. अभी जो है जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी। क्लास 9th का ये लेक्चर है। तो जो भी वीजे स्टूडेंट्स, हमारे वीजे एजुकेशन के जो छात्र हैं, वो अगर इस वीडियो को हमारे वीजे एजुकेशन ऐप पे अगर देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन में अगर आप वीडियो चाहते हैं ऐप के थ्रू, तो एक ऊपर राइट अपर साइड में 3 डॉट है, उसको प्रेस करेंगे, वहां पे शेयर का ऑप्शन आएगा, यूट्यूब पे शेयर कर लेंगे, ये कंप्लीट पूरे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। और जो भी यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली देख रहे हैं तो उनको कहना चाहेंगे कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली वीडियो आ रहा है और कंप्लीट देखें। एक मेरा दरखास्त है सभी स्टूडेंट से कि बहुत सारे स्टूडेंट बस शौक के तौर पे कि हाँ सर डाले हैं तो शुरुआत का 2-4 मिनट देख लेते हैं। तो अगर ऐसा करने के लिए आए तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि कोई फायदा होने वाला है नहीं। अगर वॉच कर रहे हैं तो कंप्लीटली वॉच करें, पूरी तरह वीडियो देखें। आपको गारंटी देते हैं एक जगह पे भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। घर बैठ करके कंप्लीट पढ़ाई, अच्छे तरीके से पढ़ाई हो जाएगी, बशर्ते पूरे वीडियो को पूरी तरह देखें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल 100% बनेगा। अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल भी लेकर के आएंगे, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल भी कराएंगे, लेकिन उसके लिए थ्योरी को अच्छे तरीके से देखना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को के बारे में। वेलोसिटी एक्चुअली है क्या, इसका डेफिनेशन देख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एसोसिएटेड है डिस्प्लेसमेंट से। किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखते हैं किसी टाइम में, हम देख रहे हैं 30 मिनट में बॉडी कितना डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे, वही वेलोसिटी है। बहुत सिंपल है। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या था? प्रीवियस लेक्चर में स्पीड के बारे में बताए थे। स्पीड क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। यहीं पे अंतर है। स्पीड और वेलोसिटी में यहीं पे अंतर है। स्पीड एसोसिएटेड है डिस्टेंस से और वेलोसिटी एसोसिएटेड है डिस्प्लेसमेंट से। और जैसा कि जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो फर्क है। जो मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं, मैं कहूंगा कि आप पीछे के वीडियो को देखते आएं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ जाएं, स्पीड समझ जाएं, उसके बाद वेलोसिटी के बारे में यहाँ पर उसके वीडियो को कंप्लीटली देखें। तो वेलोसिटी एसोसिएटेड क्या से? डिस्टेंस से नहीं, डिस्टेंस एसोसिएटेड था स्पीड। स्पीड क्या था? स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पीड जो था वो था डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जो है वो क्या है? वेलोसिटी जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, यही अंतर है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो फर्क होता है। अगर कर्व्ड पाथ में कोई बॉडी घूम रहा है तो मैग्नीट्यूड में भी अंतर होता है। इवन डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। तो अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो इसलिए स्पीड जो है वो एक अलग क्वांटिटी हो गया फिजिक्स का, क्योंकि उसको मतलब है डिस्टेंस से। वेलोसिटी अलग क्वांटिटी हो गया फिजिक्स का, उसको मतलब है क्या से? डिस्प्लेसमेंट से। फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज एस वेक्टर। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी तो है, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर को देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, क्योंकि ये एसोसिएटेड है वेलोसिटी किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, तो वेक्टर है तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में उस लेटर के ऊपर हम क्या लगाते हैं? एरो। और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं क्या से? एस से। एस क्या बता रहा है? कुछ स्टूडेंट सोचते हैं ये स्पीड बता रहा है, नहीं, स्पीड को तो भी से डिनोट करते हैं ना। एस क्या बताता है फिजिक्स में? अगर सिर्फ एस लिखा हुआ है, ऊपर एरो नहीं है, तो वो है डिस्टेंस, और एस के ऊपर एरो है, दैट मींस ये वेक्टर है, दैट मींस वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज एस वेक्टर इन टाइम टी। अच्छा, बॉडी डिस्प्लेस किया है कितना? एस। समय लगा होगा, कोई डिस्प्लेस कर रहा है, आगे चल रहा है, तो समय तो लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर एस वेक्टर है और कितने टाइम में? टी टाइम में, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, तो बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो v वेक्टर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं क्या से? v वेक्टर बराबर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है? s वेक्टर। तो s वेक्टर बाय टाइम क्या है? t। क्लियर? तो v बराबर s बाय t। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड।
इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर, नीचे सेकंड का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो सेकंड का पावर -1। क्लियर? इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम क्या होगा, सीजीएस का मतलब ही होता है, सीजीएस मींस अगर सीजीएस लिखते हैं, सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम और क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दैट मींस जहां पे मीटर है वो चीज क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, जहां पे केजी है वो क्या हो जाएगा, ग्राम, और सेकंड है तो सेकंड ही रहेगा। तो यहां पर जहां पे मीटर है तो मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट लिख रहे हैं ना, सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगा, जहां पे मीटर है वहां पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब बाई सेकंड का क्या रहेगा, सेकंड। अब बात करते हैं क्या के बारे में, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर ले सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करके सारी चीजों को नोट कर लेंगे, ठीक है। कॉपी पे नोट हुआ रहना चाहिए ताकि बाद में इन सारी चीजों को देख करके न्यूमेरिकल में अगर प्रॉब्लम हो तो इसको वापस से देख सके, ठीक है। हालांकि इसका कंप्लीट जो कंटेंट है वो विजय एजुकेशन बिहार शरीफ वाले ऐप में डाला हुआ है, पीडीएफ कंटेंट डालते हैं, तो वहां पर से भी कंटेंट को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, वो फोन पे ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा, एक समान, या फिर इसको कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। एक समान है दैट मींस क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब कहलाएगा, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, यानी हर बार बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट हो। अगर कोई बॉडी चल रहा है, 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 सेकंड में 10 हो गया, यानी पहला सेकंड में कितना हुआ, 5, फिर अगला सेकंड में फिर कितना गया, 5, अगला 1 सेकंड में फिर कितना गया, 5, हर 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 5 जा रहा है। यानी वो क्या बदलते हुए वेलोसिटी से जा रहा है, जैसे तैसे जा रहा है, नहीं, हर 1 सेकंड में 5। यानी अगर कोई दौड़ रहा है वो हर 1 सेकंड में 5 जा रहा है, कोई गाड़ी चल रहा है वो हर 1 सेकंड में मान के चलो 10 मीटर जा रहा है, पहला सेकंड 10 मीटर, दूसरा सेकंड 10 मीटर, तीसरा सेकंड 10 मीटर, चौथा सेकंड 10 मीटर, हर 1 सेकंड में 10-10 मीटर जा रहा है, यानी वो कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है। इस वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इज इट क्लियर? टेबल है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है और एक तरफ क्या है, टाइम। t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, पहला सेकंड में 5, 2 में 10, 2 में 10 का मतलब क्या हो गया, पहला सेकंड में कितना गया, 5 गया, ठीक है। 1 सेकंड में ये कितना गया, 5 गया, फिर अगला 1 सेकंड में 1 से 2 हुआ, यानी कितना सेकंड, 1 सेकंड, तो 5 से 10 होने का मतलब है फिर कितना गया, 5, फिर 2 से 3 में 1 सेकंड, 1 सेकंड में फिर 10 से 15 हुआ, यानी कितना गया, 5, फिर 3 से 4 में 1 सेकंड, फिर 15 से 20 हो गया, यानी कितना हुआ, 5, फिर 4 से 5 में 1 सेकंड, तो फिर 20 से 25 हो गया, यानी कितना, 5, हर 1 सेकंड में 5, फिर अगला 1 सेकंड में 5, फिर अगला 1 सेकंड में 5, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जैसे तैसे, एक समान नहीं, इसको हम वेरिएबल भी कहेंगे। इंग्लिश में टर्म क्या यूज करेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। तो कब होगा वेरिएबल वेलोसिटी, समझ सकते हैं, डेफिनेशन तो दिमाग में आ रहा होगा। The velocity of an object is said to be non-uniform if it covers equal displacement in equal time. Not if it covers equal displacement in equal time. नहीं, if it covers unequal displacement, हमेशा अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, in equal interval of time. टाइम तो हमेशा एक जैसा ही ना बढ़ता है आगे, तो हम हर 1 सेकंड में देख रहे हैं, हाँ उसमें डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, टाइम एक जैसा बढ़ता है, पहला 1 सेकंड जितना होगा दूसरा सेकंड भी उतना ही होगा, लेकिन बॉडी के चलने का रफ्तार तो एक जैसा नहीं हो सकता है। हो सकता है पहला सेकंड में तेज गया हो, दूसरा सेकंड ब्रेक लिया हो तो धीमा हो गया हो, या फिर गाड़ी एक्सेलरेटर लिया हो तो हो सकता है तेज हो गया हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग रहा इक्वल टाइम में, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है डेफिनेशन? The velocity of an object is said to be non-uniform if it covers unequal displacement in equal interval of time. Clear है? टेबल है, वही चीज है। velocity of an object is said to be non-uniform और variable if it covers unequal displacement in equal interval of time. 0 पे 0, 1 पे 5, पहला सेकंड में 5 गया, दूसरा सेकंड में 7 बढ़ गया, 5 से 12 यानी कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, यहाँ पर 7 बढ़ा। उसके बाद अगर देखेंगे फिर अगला 1 सेकंड में, फिर अगला 1 सेकंड में कितना बढ़ा, 10, फिर अगला 1 सेकंड में 3 से 4, अगला 1 सेकंड में 22 से 40 होने का मतलब है कितना बढ़ा, 18, फिर अगला 1 सेकंड में 40 से 70 हो गया, यानी कितना बढ़ा, 30। तो हर 1-1 सेकंड में क्या इक्वल गया है, हर 1-1 सेकंड में इक्वल गया है क्या। पहला सेकंड में अगर देख रहे थे तो कितना गया था, 5, अगला सेकंड में 7, अगला सेकंड में 10, अगला सेकंड में 18, अगला सेकंड में 30। तो ये तो पता चल रहा है ना, घटता हुआ वेलोसिटी है या बढ़ता हुआ वेलोसिटी, बढ़ता हुआ वेलोसिटी।
अच्छा एक और चीज यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये भी बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में। गौर करेंगे वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर। और अगर हम बात करें कैसे वेलोसिटी के बारे में, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी अगर वेलोसिटी हम चाहते हैं कि क्या रहे, अगर हम चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो एक बात ध्यान देंगे, वेलोसिटी स्केलर नहीं है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। अब वेक्टर, वेक्टर तो जानते ही हैं उसको मतलब दोनों से, मैग्नीट्यूड से भी मतलब है और डायरेक्शन से भी मतलब है, दोनों चीजों से मतलब है, मैग्नीट्यूड से भी और डायरेक्शन से भी, डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर हम इक्वली डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, अभी हम इधर की ओर जा रहे थे अब फिर उधर जाने लगे, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, नहीं होगा। क्यों, डायरेक्शन बदल गया ना। और वेलोसिटी को तो दोनों से मतलब है, क्योंकि वेलोसिटी को मतलब है क्या से, डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी का जब बात होगा तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो इसलिए तो हम यहाँ पर लिखे हैं हर 1 सेकंड में 5 जा रहा है, हर 1 सेकंड में कितना गया था, 5 गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा हर 1 सेकंड में 5 मीटर गया था हर 1 सेकंड में, तो कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब वो भी कौन सी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, यानी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, तब वो कांस्टेंट होगा। और डायरेक्शन चेंज कर गया तो 5 मीटर गया फिर उधर जाने लगेगा 5 मीटर, तब तो वो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में याद रखेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक और मेंशन कर सकते हैं बात, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी में, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। ये और क्लियर हो गया, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का तो मतलब ही हो गया वेरिएबल, उसमें तो डायरेक्शन चेंज करे, मैग्नीट्यूड चेंज करे, हर केस में उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज कब निकलता है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक बड़ा सा टाइम हम ले लेंगे, बड़ा सा टाइम, अब 2 घंटा में हम देख रहे हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अब 2 घंटा में टोटल डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तो ये एवरेज निकल करके आएगा। मान के चलो ठीक है, कोई गाड़ी जो है स्ट्रेट पाथ में 50 किलोमीटर गया, 2 घंटे में गया, तो 50 किलोमीटर कितने घंटे में गया, वेलोसिटी निकालना है। 50 किलोमीटर गया कितने घंटे में, 2 घंटे में। मान के चलो ईस्ट की ओर गाड़ी गया, तो ऐसे में ये जो 25 किलोमीटर पर आवर आ रहा है ईस्ट की ओर, ये क्या निकल करके आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज ही। एवरेज वेलोसिटी में भी के नीचे ए भी लिखते हैं। क्या पूरे 2 घंटा में हमेशा 25 से जा रहा होगा कार, कभी उसका 60 भी हुआ होगा, कभी भीड़ लगा होगा तो 10 भी हुआ होगा, कभी उसका स्पीड, कभी उसका वेलोसिटी जो है वो 5 भी रहा होगा, कभी उसका वेलोसिटी 90 भी रहा होगा 2 घंटा में। लेकिन कुल मिलाकर के पूरे 2 घंटा में एवरेज कितना आया, 25 आया, वो एवरेज हो गया। एवरेज में याद रखेंगे बड़ा सा टाइम होता है, टोटल टाइम और ऊपर बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, सिंपल, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। क्लियर है ये बात। अब बात कर रहे हैं क्या के बारे में, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, नाम को पकड़ेंगे, नाम क्या दिया हुआ है, इंस्टैंटेनियस। तो इंस्टैंटेनियस कब होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है इंस्टैंटेनियस में कौन सा वर्ड है, इंस्टैंटेनियस। नाम थोड़ा अलग सा लग रहा है, ठीक है, ये कुछ है नहीं, सिंपल है। इंस्टैंटेनियस में एक वर्ड है ना, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब तो अंग्रेजी में समझते हैं उसी वक्त, उसी क्षण, एकदम जिस समय गाड़ी को देखना है एकदम उसी वक्त का वेलोसिटी बताओ, एवरेज नहीं बताओ, पूरे 2 घंटा के दौरान मत बताओ। अगर कोई गाड़ी कोई दुकान है, कोई चाय का दुकान है, वहां पर से गाड़ी पास कर रहा है, तो एकदम वहीं पर अगर पूछा गया है कि जब चाय की दुकान से पास किया गाड़ी, तो एकदम वहीं पर का वेलोसिटी बताओ, एकदम एग्जैक्टली उसी जगह का, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस। फर्क बस ये होता है ना कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो होता है इसमें हम बहुत छोटा सा टाइम लेते हैं, जैसे 2 घंटा के दौरान नहीं, मान के चलो 0.001 सेकंड, उस दौरान गाड़ी गया 0.025 मीटर। अब इतना कम समय में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा थोड़े होगा, उतना कम समय में 100 किलोमीटर चल जाएगा, नहीं, टाइम कम है तो डिस्प्लेसमेंट भी कम ही ना होगा। 0.025 मीटर का मतलब क्या समझते हैं,
100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर। क्या बहुत ज्यादा हो गया क्या? कोई गाड़ी 2.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ा है, बहुत ज्यादा है क्या? नहीं। तो इतने कम समय में डिस्प्लेसमेंट कम ही ना आएगा क्या? लेकिन रेशियो देखो, तो ये रेशियो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का रेशियो देखो, डिस्प्लेसमेंट भी कम है, टाइम भी बहुत कम है। टाइम बहुत कम इसलिए लिए क्योंकि हमको एकदम इंस्टेंटेनियस बताना, उसी क्षण बताना, उसी पल बताना, उसी वक्त बताना, इसलिए बड़ा सा टाइम नहीं होगा, छोटा सा टाइम होगा। तो अब लेकिन रेशियो अगर देखा जाए 3 पॉइंट के बाद, ये भी 3 पॉइंट के बाद कट गया, तो रेशियो तो आया ना 25, रेशियो तो आया ना 25। उसका वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कम था, टाइम कम था, लेकिन वो रेशियो कम आया क्या? नहीं, रेशियो का एक ठीक ठाक वैल्यू आया ना, ठीक ठाक वैल्यू। तो ये जो रहा, ये कौन सा वेलोसिटी रहा? ये वेलोसिटी को हम एवरेज कहेंगे क्या? नहीं। इतने कम समय में जो वेलोसिटी है, ये एवरेज है क्या? नहीं। इतने कम समय में जो वेलोसिटी है, इतने कम समय में जो वेलोसिटी है, दैट इज नॉट एवरेज, दैट इज इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, एकदम किसी खास क्षण पे देखेंगे वेलोसिटी, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है ये बात? ये भी मेंशन कर देंगे कि वेलोसिटी जो है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। वेलोसिटी के बारे में तो हम समझ गए ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक बात याद रखेंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is same as direction of displacement। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि क्या है ना, टाइम में तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट रहेगा ईस्ट की ओर, तो वेलोसिटी क्या वेस्ट की ओर आएगा? नहीं, वेलोसिटी भी ईस्ट की ओर आएगा। याद रखेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, बॉडी अगर इधर डिस्प्लेस कर रहा है तो वेलोसिटी इधर आएगा, बॉडी अगर ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है तो वेलोसिटी ऊपर आएगा, बॉडी अगर आगे डिस्प्लेस कर रहा है वेलोसिटी इधर आएगा। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वही डायरेक्शन क्या था? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेलोसिटी स्केलर नहीं, वेलोसिटी वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, वो कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ये बात? तो एक सवाल उठता है, हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को कैसे चेंज करेंगे? क्या सवाल है? क्या सवाल है? चेंज करना है किसको? वेलोसिटी को। देख रहे हो, हाउ वेलोसिटी, क्वेश्चन है हाउ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड। कैसे चेंज करेंगे? वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है कि नहीं? वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम है अभी, तो मैग्नीट्यूड बदल गया तो वेक्टर में जानते हैं ना, मैग्नीट्यूड भी बदल गया। अगर 10 था और 15 हो गया तो क्या सेम है या बदल गया? बदल गया है कि नहीं? तो पहला वही है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड आइदर बाय चेंजिंग स्पीड। चेंजिंग स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड बदल गया, बट कीपिंग डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन क्या है? सेम, तो बदल गया। दूसरा, अच्छा मैग्नीट्यूड अगर सेम है और डायरेक्शन अगर बदल देंगे, वेक्टर है ना, कुछ भी बदलेगा तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अभी 10 था वेलोसिटी का इधर की ओर, और अब इधर की ओर 10 हो गया, क्या वही वेलोसिटी है? नहीं। इधर 10 था, उसके बाद इधर 10 हो गया, क्या वही वेलोसिटी है? नहीं। वेलोसिटी क्या हो गया? बदल गया। डायरेक्शन भी बदलेगा, जबकि मैग्नीट्यूड सेम था, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी बदलेगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी। यानी तो दोनों बदल गया, तो मैग्नीट्यूड 10 था इधर की ओर, अब इधर 15 हो गया, तो मैग्नीट्यूड भी बदला और डायरेक्शन भी बदला तो भी बदल जाएगा। 3 तरीके से बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल जाए, डायरेक्शन क्या रहे? सेम, या फिर मैग्नीट्यूड क्या रहे? सेम, डायरेक्शन बदल जाए, और या फिर दोनों बदल जाए। बाय चेंजिंग either speed keeping direction same, या फिर by changing direction of motion of body but keeping the speed of the body same। डायरेक्शन चेंज कर दो, स्पीड सेम रहेगा तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया। याद रखेंगे, दिमाग में टालेंगे, डायरेक्शन भी बदल जाता है अगर, तो वेलोसिटी बदल जाता है।
अगला है बाई चेंजिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, या फिर दोनों चेंज कर दिए, स्पीड भी बदल दिए, डायरेक्शन भी बदल दिए, तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, तो ठीक है, वेलोसिटी के बारे में चर्चा हो गया। अगले लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। दोनों के बीच हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, किसके किसके बीच, स्पीड और वेलोसिटी के बीच। तब उसके अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल।